बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस से ओरियो केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बना के तैयार करेंगे, वो भी विदाउट ओवन, एक पतीली में। अगर आपसे केक नहीं बनता, आप किसी को केक से सरप्राइज करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आप लोगों के लिए परफेक्ट है। बहुत ही डिलीशियस चॉकलेट केक बनता है। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें चाहिए ओरियो बिस्किट्स। जो बड़ा वाला पैकेट होता है ना, वो आप 3 ले सकते हैं। सिंपल हम करेंगे क्या कि बिस्किट्स और क्रीम को अलहदा कर लेंगे। अब ये जो केक रेसिपी है ना, ये वो लोग आराम से बना सकते हैं जिनके पास घर में ना बेकिंग पाउडर होता है, ना मैदा पड़ा होता है, ना कोको पाउडर होता है। तो जी यहाँ पे बिस्किट्स और क्रीम अलहदा हो गए। क्रीम को भी हम एक तरफ रखेंगे और बिस्किट्स का हमें क्या करना है कि इसका ना अच्छे से एकदम चूरा बना लेना है। तो आप इसको सिंपल किसी भी मशीन में ऐड करके ग्राइंड कर लें। और अगर आपके पास मशीन ना हो तो सिंपल एक रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से बिस्किट्स को क्रश कर लें। काउंटर टॉप को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें, इसके ऊपर बिस्किट्स रखें और इस तरह बेलन की मदद से क्रश कर लें। एकदम फाइन पाउडर जैसे बन जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। एकदम फाइन होना चाहिए, तभी केक जो है वो स्पंजी और सॉफ्ट बनेगा, वरना ना केक डेंस बन जाएगा, एकदम फट जैसा। बेकरीज वगैरह में ये इसी तरीके से होता है। तो जी देखिए यहाँ पे ना एकदम मैंने फाइन पाउडर जो है वो इसका बना लिया है। ये देखिए इस तरह बिल्कुल अच्छे से ना हमें इसको पीस लेना है बिल्कुल। तो ये हो गया है, इसको अब हम एक बोल में निकाल लेंगे। एकदम देखिए फाइन पाउडर जैसा बना है। अब यहाँ पे सिंपल मेरे पास 1 कप दूध है जो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूंगी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बाकी का दूध ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको ना हमें तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है ताकि बिल्कुल अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए। तो जी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल किसी चॉकलेट केक के बैटर की तरह है। इसी तरीके से तैयार करना है इसको। अब ना हमें केक में एक राइजिंग एजेंट ऐड करना है जिससे केक फूले और स्पंजी बने। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे इनो का एक साशे। यहाँ पे मैं ये येलो वाला ऐड कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको ब्लू मिले तो ब्लू ऐड कीजिएगा। मुझे ब्लू नहीं मिला, ब्लू फ्लेवरलेस होता है तो वो बेहतरीन रहेगा इसमें। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ इसके ऊपर हल्का सा पानी ऐड करेंगे इस तरह से और इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे, ऐसे कि ये पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप इनो ऐड नहीं करना चाहते तो आपके पास एक और ऑप्शन है, आप यहाँ पे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड कर लें और उसके ऊपर हल्का सा विनेगर जो है व्हाइट विनेगर ऐड कर लें। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, बैटर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसको फटाफट से ना ट्रांसफर करना है बेकिंग पैन में। तो उसके लिए यहाँ सिंपल मैंने गोल बेकिंग पैन को ऑयल से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा लिया है। अच्छा आपने नोटिस किया जब हम केक बेक करते तो उसमें एक डोम होती है और केक जो है वो प्लेन और स्मूथ नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत अच्छी ट्रिक है। उसके लिए हम केक का जो बैटर है ना उसे साइडों पे इस तरह से लगा देंगे। इससे ना हमारा केक जब बेक होगा तो बिल्कुल प्लेन होगा, उसमें डोम नहीं होगी। तो केक को बेक करेंगे हम विदाउट ओवन एक पतीली में बहुत ही आसानी के साथ। तो सिंपल हम एक बड़ी सी पतीली को 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर प्रीहीट कर लेंगे। इस पे एक स्टैंड रखेंगे, स्टैंड के ऊपर हम बेकिंग पैन रखेंगे और इसको कवर करके अब हम केक को बेक कर लेंगे 40 to 45 मिनट्स के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जी तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, केक जो है वो अच्छे से बेक हो चुका है। मैंने टाइमर लगा दिया था, टाइमर ऑफ हो गया। केक को चेक कर लेते हैं। तो देखिए केक एकदम प्लेन है ऊपर से। अब हम एक स्कीवर की मदद से इसको चेक करेंगे, पहले साइड से और फिर दरमियान से। स्कीवर पे कोई बैटर नहीं लगा हुआ, ऊपर से भी केक एकदम ड्राई है। तो ये अच्छे से बेक हो चुका है। इसको हम निकालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट केक बेक हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ये बिल्कुल प्लेन है ऊपर से, उस एक स्टेप की वजह से। और यहाँ पे चेकआउट कीजिए, केक को हम ठंडा होने के लिए रख चुके हैं, लेकिन ये देखिए कितना स्पंजी है। केक को हम हल्का सा ठंडा होने देंगे और जब केक ठंडा हो जाएगा तो हम इसको पैन से निकाल लेंगे। ये देखिए ये अभी भी फुल गर्म है, थोड़ा सा और ठंडा होने देते। अब हम सिंपल केक को दरमियान से कट कर लेंगे बहुत ही आसानी के साथ। केक को 2 लेयर्स में कट करेंगे। और अगर आपको केक वगैरह नहीं बनाना आता, आपको अलग से कुछ भी मेजर करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ आप बहुत ही आसानी से ही बना सकते हैं। तो ये देखिए
केक बिल्कुल माशाल्लाह से सॉफ्ट है और जिस तरह एक परफेक्ट चॉकलेट केक होता है ना, उस तरह से बन के रेडी होता है। अब जो बटर क्रीम थी ना, उसको हम इस तरह अच्छे से मिक्स करके हल्का सा स्मूथ कर लेंगे। और केक के ऊपर एज अ फ्रॉस्टिंग जो है वो हम ये सारी बटर क्रीम जो है वो लगा देंगे। केक बहुत ही सॉफ्ट है ना, तो इसको हम इस तरह ध्यान से स्प्रेड करेंगे। गर्म केक पे अगर हम बटर क्रीम लगाएंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, फायदा कोई नहीं होगा, इसलिए ठंडा करना इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से डिलिशियस सी ओरियो की बटर क्रीम इस पे लगा दिए। अब हम इसके ऊपर केक की दूसरी लेयर ऐड करेंगे। अब हम पूरे केक को कवर कर लेंगे चॉकलेट में या फिर चॉकलेट सॉस, जो भी आपके पास पड़ा हो, अवेलेबल हो, और इस तरह से अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे। और इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छा सा ना फिनिशिंग लुक हमारे केक में आ जाएगा। फिर हम केक के ऊपर इस तरह से थोड़ी सी चॉकलेट को क्रश करके ऐड कर लेंगे। सिंपल कोई भी चॉकलेट आप कद्दूकश करके इसके ऊपर ऐड कर ले, अच्छी सी गार्निशिंग हो जाएगी केक की। तो ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स से, और चौथा जो है वो चॉकलेट है, लेकिन चॉकलेट जो है वो ऑप्शनल है। हमने 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही डिलिशियस सा ये केक बनाया है। यानी कि आप बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से घर में एक केक बना के तैयार कर सकते हैं। अक्सर लोग हैं जिनसे केक किसी भी तरह नहीं बनता, लाइक वो मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम होती है, क्या होता है कि उनसे केक नहीं बनता या बेक ठीक से नहीं होता। ये वाली रेसिपी आप इसी तरीके से फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका केक बहुत ही अच्छा बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह से केक बिल्कुल सॉफ्ट है और परफेक्ट है, खाने में तो बहुत ही डिलिशियस दिख रहा है ये। तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस सा हमारा ओरियो केक। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।